हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर चा और जीसू को देखते हैं, जो कि सैमसी का एक खेत है जो कि मक्का का है और उसको खरीद रहे हैं ताकि दोनों यहीं पर रहकर उस चीज़ को ले सके जो कि कागो के पास है। हालांकि दोनों खेत के लिए सैमसी की माँ को नगद पैसा भी देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सैमसी का आता है। लेकिन सैमसी की माँ सुंगी पैसों को छुपा लेती है। हालांकि जब यहाँ पर सैमसी मिस्टर चा और जीसू को देखता है तो इसे इन पर शक हो जाता है कि दोनों यहाँ पर खेत खरीदने के लिए तो नहीं आए हैं। बाद में सैमसी बाहर आता है जहाँ पर कुछ आदमियों को देखते हैं और इन आदमियों के पास से सैमसी ने कुछ पैसा कर्ज लिया था और सैमसी उन पैसों को अभी तक नहीं लौटा पाया है और बाद में सैमसी को यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में यंगसुन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और डॉक्टर की एक बात को सोच रही थी और यह डॉक्टर वही थी जो कि हमने एपिसोड 6 के लास्ट में देखी थी। हालांकि यहाँ पर हमें बता नहीं गया था, लेकिन अब यहाँ पर यंगसुन सोच रही है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपको 4 स्टेज के कैंसर को दूर करने के लिए सर्जरी करवानी होगी और इसी बात को लेकर यहाँ पर यंगसुन चिंतित होती है। हालांकि कांगो यहाँ पर अपनी माँ को नोटिस भी करता है कि उसकी माँ ज्यादा बातें नहीं करती है। बाद में यंगसुन यहाँ पर अकेली होती है और एक लिस्ट को बना रही थी। इस लिस्ट के अंदर कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि पानी की समस्या, बाथरूम की समस्या, इसके अलावा बिजली की समस्या। साथ में वह अपने पति की फोटो की ओर देखती और कह रही थी कि मैं नहीं मर सकती। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन ने डॉक्टर के पास आई भी है और यंगसुन यहाँ पर डॉक्टर को कह रही थी कि मैं अपने खेत अपने बेटे के लिए छोड़ दूंगी। डॉक्टर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। यंगसुन बताती है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि कब मैं मर जाऊं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर यंगसुन को सलाह देता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि कांगो की बीमारी ठीक नहीं होती है तो तुम्हें एक भरोसेमंद फार्म मैनेजर को नियुक्त करना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन मार्केट के अंदर आ जाती है और वहाँ पर कांगो के लिए जूते खरीद रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर कांगो को एक छोटा पिल्ला दिखता है और कांगो को लगता है कि शायद मेरा टाइगर है। इसके बाद उसका पीछा करता है, लेकिन आगे चलकर एक लड़की होती है और वो बता रही थी कि ये तो मेरा है। कांगो कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जो कि कांगो को देख लेते हैं। बाद में कांगो इनके पास जाता है। कांगो ने इन लड़कों के पास से पैसे लिए थे। कांगो इनको पैसे दे देता है। ये कहते कि पैसे पूरे नहीं है। कांगो बता रहा था कि नहीं, इतने ही पैसे हैं और मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये लड़के मान नहीं रहे थे। बाद में कांगो कहता है कि मैं अपनी माँ के पास फोन कर रहा हूँ। बाद में अपने फोन को निकालता है और ये लड़के कह रहे थे कि यह चीज़ क्या है, हमें दे दो। कांगो कहता है कि ये फोन है। ये लड़के कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो, हमें पता है कि ये फोन है। लेकिन तभी पीछे से कांगो की माँ आती है जो कि लड़कों को ऐसे बजा देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपनी माँ के साथ घर पर होता है और यहाँ पर यंगसुन कांगो को गाली देना सिखा रही थी कि तुम्हें कोई भी बेवकूफ कहे या फिर अपंग कहे, तुम्हें सिर्फ उसको गाली देनी है। और यहाँ पर यंगसुन बार बार कांगो को गाली देना सिखा रही थी। कांगो यहाँ पर गाली देना सीख जाता है। साथ में यंगसुन कांगो को बैंक की पासबुक भी देती है और साथ में कुछ पैसे भी होते हैं। इसके अलावा घर के कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं। जब यहाँ पर यंगसुन इन पैसों को कांगो के बैग में डाल रही थी तब यहाँ पर कांगो को अपने बचपन की एक याद आती है जहाँ वो अपनी माँ के साथ था और इसके बाद यंगसुन पैसों को बैग के अंदर डाल रही थी। हालांकि बाद में यंगसुन कांगो को फार्म के अंदर भी ले जाती है और वहाँ पर सिखा रही थी कि तुमको सूअरों की कैसे देखरेख करनी है और तुम्हें खाना खाने के बाद हर रोज यहाँ पर आना है। कांगो कहते ही ठीक है। साथ में यहाँ पर कांगो को आलू की खेती करना भी सिखा रही है कि तुम्हें यहाँ पर आलू को कैसे उगाना है। यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे को ये सभी चीज सिखा रही है ताकि यंगसुन के गुजर जाने के बाद कोई भी कांगो का फायदा न उठा सके और कांगो अपने खेतों को जारी रख सके। इसके बाद सैमसी को देखते हैं जिसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है। साथ में यहाँ पर यह आदमी जो कि इसको लेकर आए थे वही इसको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे और कह रहे थे कि अगर अगली बार तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे शरीर के अंगों को काट लेंगे और इस डॉक्यूमेंट की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। बाद में मिजू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और वहाँ पर कुछ महिलाओं के नाखून काट रही थी। तभी हम देखते हैं कि सैमसी के पास कॉल करती है और सैमसी से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। सैमसी कहता है कि मैं अभी भी मछली पकड़ने का काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर नहीं हूँ। बाद में वह मिजू से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मिजू यहाँ पर कहती है कि मैंने अपनी नई नेल सैलून खोल ली है। सैमसी कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा कर लोगी, तुमने कठिन मेहनत के बाद अपनी नेल सैलून को फिर से पा लिया है और मैंने तुमसे सही कहा था कि तुम्हें गाँव के अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैमसी बात करता हुआ आगे जा रहा था और वो देख लेता है कि मिजू तो यहीं पर थी और बाद में मिजू भी इसको देख लेती है। अगले सीन में देखते जाफरी दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे को जज कर रहे थे। जहाँ सैमसी कहता है कि हम दोनों यहाँ पर फिर से आकर समाप्त हो गए हैं, लेकिन हम कांगो से ठीक है, वह बहुत ही सेल्फिश हुआ करता था और आज वो मूर्ख हो गया है। इस बात पर मिजू सैमसी पर चिल्लाती और कहती तुम ये क्या कर रहे हो। सैमसी यहाँ पर मिजू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी कांगो पसंद करती हो। हालांकि मिजू इसका कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। बाद में मिजू घर पर आती है जहाँ पर शोजिन रो रहा था और शोजिन से पूछते कि तुम्हें क्या हुआ। शोजिन यहाँ पर कहता है कि मैं घर पर लड़कियों के बाथरूम में नहीं नहाने वाला, मुझे अपना पब्लिक बाथ चाहिए, मैं वहाँ पर रहूंगा जैसे कि दूसरे लड़के नहाते हैं। तुम्हें हमारे पापा को यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि मैं उनके साथ स्नान कर सकूं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन किचन के अंदर होती है और इसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है। यहाँ पर यंगसुन की हालत और भी बिगड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन्हें घर के पास मिस्टर चा और जिनसु को होते हैं जहाँ पर मिस्टर चा कह रहा था कि हमने यहाँ पर खेत तो ले लिया है, सिर्फ हमें यहाँ पर घर की जरूरत है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैमसी का आता है जो कि इनसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर खेती करने के लिए नहीं आए हो। मिस्टर चा यहाँ पर कहता कि हम यहाँ पर खेती करने के लिए आए हैं। हालांकि सैमसी को तो इन पर पहले से शक था। वह इनसे कहता कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई घर दिलवा दूंगा। ये कहते कि ठीक है और बाद में इनसे कहता कि वहाँ पर अच्छी वाइन मिलती है, चलो पीने के लिए चलते हैं।
और बाद में दोनों इसके साथ चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन और कांगो गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर यंगसुन कुछ पोस्टर को देखते हैं जिन पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर सूअरों की फार्म को बंद करना होगा, सूअरों को बाहर निकालना होगा। यंगसुन यहाँ पर इन पोस्टर को फाड़ देती है और बाद में अपनी फार्म के अंदर आती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रोटबैक आ जाता है। यंगसुन यहाँ पर ट्रोटबैक से कहती है कि क्या तुमने वो पोस्टर लगाए थे? ट्रोटबैक यहाँ पर हाँ भरता है और कहता है कि वो पोस्टर मैंने ही लगाए थे और मैं गाँव वालों का इंतजार कर रहा था कि कब आए, लेकिन उन्हें एन मौके पर आने से इनकार कर दिया। यंगसुन यहाँ पर कहती है कि तुम हमारे सूअरों के फार्म को कभी बंद नहीं करवा सकते। पहले ही मेरा पति चला करता था और अब मैं चला रही हूँ और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा चलाएगा और बाद में मेरे पोते चलाएंगे और हमारी ये पीढ़ी ऐसी चलती रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हमारे फार्म के साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इमरजेंसी वाले कांगोई गाँव को क्वारंटाइन करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर कांगोई खेत में जेसीबी ले आते हैं और यहाँ पर खड्डे खोद रहे थे और यहाँ पर सूअरों को मारकर इसके अंदर गाड़ा जाएगा। बाद में वही डॉक्टर जिसे यंगसुन मिली थी वह डॉक्टर यंगसुन के पास आता और बता देता है कि तुम्हारे खेत खतरे में है। इसके बाद ये क्वारंटाइन करने वाले लोग यंगसुन के सूअरों के फार्म के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर सूअरों को ले जाते हैं। हालांकि बाद में यंगसुन और कांगो खेत के अंदर जाते हैं जहाँ पर सूअरों को गाड़ा जा रहा था, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाई और यंगसुन यहाँ पर जोर से रोने लगती है और कांगो अपनी माँ को संभालता है। अगले सीन में गुंजा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ जाती है, जहाँ मीजू को बताती कि कांगो के सूअर के फार्म के अंदर जितने भी सूअर थे सभी को मार दिया गया है और उनके खेतों के अंदर उनको गाड़ दिया गया है। और मुझे यंगसुन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि यंगसुन ने सूअरों को अपने परिवार की तरह पाला था, लेकिन अब एक साथ सभी को मार दिया जाएगा। बाद में सैमसी को दिखाया जाता है, साथ में मिस्टर चा और जिनसुक होते हैं जो कि यहाँ पर वाइन पी रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इनको बता रहा था कि क्या तुमको पता है कि कांगो के खेत खतरे में है। और यहाँ पर मिस्टर चा और जिनसुक इस बात का फायदा उठाते हैं और बाद में कांगो के घर पर जाते हैं और वहाँ पर फिर ओरिजिनल कॉपी को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर चा को ओरिजिनल कॉपी मिल जाती है। हालांकि टाइगर यहीं पर था जो कि अभी भी जिंदा था। अगले सीन में हायोंग को दिखाया जाता है, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पर एक लड़का और होता है जो कि हायोंग को देखने के लिए आया था और इस लड़के के भी पेरेंट्स यहीं पर थे और ताइसु यहाँ पर अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करवाना चाहता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मीजू मार्केट के अंदर अपनी नेल सैलून शॉप में थी और मीजू यहाँ पर खबर को सुन रही थी जहाँ पर दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ एक आदमी इस दुकान का ओनर था। दूसरा आदमी यहाँ पर बता रहा था कि क्या तुमने जोरी गाँव के बारे में कुछ सुना है कि यहाँ पर एक सूअरों का फार्म था जो कि मेला चला रही थी, लेकिन उन सभी सूअरों को मार दिया गया है और उन सूअरों को खेत के अंदर गाड़ दिया गया है और अभी आलू की खेती नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर शॉप का ओनर कहता है कि अभी आलू की खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर वह महिला मेरे पास क्यों आई जो कि शाकनाशी लेने के लिए आई थी, क्योंकि अगर वो खेती नहीं करेगी तो उसे शाकनाशी की क्या जरूरत होगी। और यहाँ पर शाकनाशी एक जहरीली दवाई होती है जो कि खेत के अंदर डाली जाती है। यहाँ पर मीजू इनकी बात को सुन लेती है और फिर वो शॉप के ओनर से कहती है क्यों मिला कब आई थी। शॉप का ओनर कहता है कि वह तो आज ही सुबह मेरे पास आई थी। इसके बाद यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे कांगो को लेकर अपने पति की समाधि के पास आई हुई है, जहाँ यंगसुन अपने पति से कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर कांगो से तुमको तब मिलवाना चाहती थी जब कांगो के पाँव पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, मुझे माफ कर देना। साथ में यहाँ पर यंगसुन शाकनाशी की शीशी को निकाल लेती है और वही से खोलकर पीने वाली थी, लेकिन यहाँ पर कांगो अपनी माँ से कहते कि मैं इसको तुम्हारे लिए खोल दूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। बाद में कांगो शीशी को ले लेता है, हालांकि वो खोलता नहीं है। इसके बाद मीजू को दिखाया जाता है जो कि कांगो के घर के बाहर है और ऑपरेन को चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। साथ यहाँ पर सैमसिक भी आता है और इससे पूछता ही क्या हुआ है, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर यंगसुन कांगो को लेकर आ जाती है और यंगसुन यहाँ पर कांगो बैग को ले लेती और कह रही थी कि ये शाकनाशी मैं अपने लहसुन के खेत में डालूंगी। अब यहाँ से मीजू जाने वाली थी, लेकिन साथ में वह कांगो से कहती है कि कल तुमको मेरे बेटे योजिन के साथ स्नान करना है और साथ में सैमसिक भी आएगा और हम सभी वहाँ पर पब्लिक बात में चलेंगे। कांगो कहता है ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो होता है, साथ में शोजिन होता है और साथ में यहाँ पर सैमसिक होता है जो कि यहाँ पर स्नान कर रहे थे और यहाँ पर कांगो शोजिन को नहलाता है और साथ में इसके बाल भी साफ करता है। साथ में यहाँ पर कांगो टीवी पर एक न्यूज को देखता है जहाँ ताइसु राष्ट्रपति बनने के लिए एक स्पीच दे रहा था और यहाँ पर ताइसु को देखने के बाद कांगो कुछ विजुअल को याद करता है। अगले सीन में मिस्टर जिसु को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन सोंग के पास आए हुए हैं और वह चीज जो कि उनको कांगो से घर से प्राप्त हुई थी वो चीज को चेयरमैन सोंग को दिखा रहे थे और इसमें कुछ फोटोज होती है जिसमें कांगो की लड़की बना हुआ था और साथ में यहाँ पर लड़की वाले बाल भी थे जो कि कांगो ने लगाए हुए थे, जहाँ चेयरमैन सोंग को पता चलता है कि कांगो एक महिला बनकर मुझे और मेरी कंपनी को एक्सपोज करने वाला था। हालांकि इस बात पर चेयरमैन सोंग को हंसी आती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे को एक केयर सेंटर में ले आती है, जहाँ यंगसुन पहले कागज कार्रवाई को पूरा करती है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, वह कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, अब आपका बेटा हमारी देख रेख में रहेगा। बाद में यंगसुन अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि अब से तुम्हें यहीं पर रहना होगा। कांगो अपनी माँ से कहता है कि क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगी। यंगसुन यहाँ पर मना करती है। कांगो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अब की बार ऐसा कुछ बुरा काम नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन यहाँ पर यंगसुन अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा और अगर तुम यहीं पर रहते हो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और मैं तुमसे मिलने के लिए भी आऊंगी। और ये कहकर यंगसुन यहाँ चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन देखते हैं जहाँ कांगो केयर सेंटर से बाहर भाग जाता है। हालांकि कांगो को रास्ता पता नहीं होता कि घर की ओर कौन सा जाता है। वह यहाँ पर अपने जीपीएस का इस्तेमाल करता है, वो फिर घर की ओर जाता है। अगले सीन में योजिन और शोजिन को दिखाया जाता है जो कि घर पर होते हैं, जहाँ पर शोजिन कह रहा था कि कांगो ने मुझे स्नान करवाया था, साथ में मेरे बाल धोए थे, वह बहुत ही अच्छा है, वह मेरे पिता की तरह है। लेकिन यहाँ पर योजिन शोजिन के बाल पकड़ती और कहती है
कि वो तो मूर्ख है, उसे तुम पिता के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। और बाद यहाँ पर मीजू अपने बच्चों को छुड़वाती है। इसके बाद मीजू बाहर आ जाती है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बारिश आने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि उसके आगे से कांगो अपनी व्हीलचेयर लेकर तेजी से जा रहा था। हालांकि मीजू उसके पास नहीं जाती और अपने घर के अंदर वापस चली जाती है। बाद में कांगो अपने घर पर आता है और अपनी माँ को चिल्ला रहा था। बाद में वो घर के अंदर आता है और देखता है कि यंगसू ने फांसी लगा ली है। इसके बाद अपनी व्हीलचेयर को अपनी माँ के पास ले आता है और अपनी माँ के पाँव को पकड़ता है। और बाद में कांगो यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को बचा लेता है। सो गाइस, ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।